नमस्ते। आप सभी देख रहे होंगे, इधर दिखाइए कि मतलब नहर के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं और इधर घाट, सभी लोग अपना व्रतियों के लिए घाट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक विशेष चीज़ है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। ये जिस नहर में हम लोग खड़े हैं ये डेहरी नगर पालिका के अंतर्गत आता है और यह देखिए व्रतियों के लिए नहाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रबंध नगर पालिका के लिए नहीं किया जाता है। डेहरी नगर पालिका पूरे बिहार में नंबर 1 होती है और पूरे बिहार में नंबर 1 होने के कारण भी देखिए आज क्या व्यवस्था है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी व्रतियों के लिए, अपने घर के जो व्रत किए हुए हैं उनके व्यवस्था के लिए, उनके बचाव के लिए खुद नहर में जाकर, इनको खुद तैरना नहीं आता और ये दूसरों को बचाने के लिए वहाँ नहर में लगे हुए हैं। नगर पालिका के अधिकारियों से मुँह चोरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो दलाली करके पैसा कमाया है, कम से कम उसका पैसा तो जनता सेवा में लगाना चाहिए था। छठ व्रत जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा महान पर्व माना जाता है, पूरे देश विदेश से लोग छठ पर्व में आते हैं, तो वैसे नगर पालिका के भ्रष्ट पदाधिकारी, मैं भ्रष्ट ही कहूँगा क्योंकि जनता को शोषण करके एक से एक टैक्स पर टैक्स पैसा इतना बढ़ाते हो, लेकिन व्यवस्थाएं के नाम पे सुने आप। इधर कैमरा दिखाइएगा सोनल, कहीं भी देख लीजिए कि अगर व्रतियों के नहाने के लिए अगर सुरक्षा हो, ये छोटे छोटे जो बच्चे 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस साइड में इधर कैमरा दिखाओ सोनल, इधर कैमरा दिखाओ, इधर देखिए ये बच्चे अपने यहाँ से ये रस्सी का व्यवस्था कर कर और ये बांस का लाकर ये खुद अपने व्रतियों के लिए बचाव की सुरक्षा हेतु इस तरह का प्रबंध कर रहे हैं। अगर ये घटना हो जाता है, किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, अगर ये लड़का डूब जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? विधायक जो हमारे हाथ में चूड़ी पहनकर अपने कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ के जो नगर पालिका के प्रभारी हैं या जो भी लोग हैं, जो भी संबंधित, जो अपने आप को कथाकथित समाज सेवी कहते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए यही अच्छा है। कम से कम मेरा एक बच्चा, मेरा जो भाई बंधु है, इस तरह का किसी भी तरह का कोई घटना नहीं आया। अभी सुनने में आया था कि कहीं मगरमच्छ किसी व्रत जो छठ घाट को तैयार करता है उसके परिवार को किसी मगरमच्छ ने खा लिया। तो आखिर वो क्यों खा लिया? नगर पालिका के जो प्रभारी हैं, नगर पालिका के जो प्रभारी हैं या फिर जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था क्यों नहीं की, व्रतियों की व्यवस्था हेतु सुरक्षा क्यों नहीं करी? ये देखिए इधर सामने में जो है, पता नहीं है कि कहाँ कितना डेप्थ है। अगर हम जाते हैं या किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, बहुत सारे व्रती ऐसे रहेंगे, भीड़ इतनी ज़्यादा रहेगी कि उनके सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में इस जिला के अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि महोदय, आप जल्द से जल्द इस तरह की व्यवस्था को लगाना सोचिए। अरे इस साल नहीं, कम से कम अगले साल से, वरना किसी भी अधिकारी को यहाँ जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उस समय आप लोग हम लोग को बागी बता लीजिए या जो भी बता लीजिए, किसी के जान से खिलवाड़ नहीं किया। ये देखिए जो चढ़ने की व्यवस्था थी, छठ घाट के लिए व्यवस्था की गई थी, यहाँ उतरने तक की व्यवस्था नहीं थी। नन्हे मुन्ने बालकों ने मिलकर बोरा में मिट्टी भरकर यहाँ पे ये व्यवस्था की लोगों को उतरने के लिए। इधर कैमरा कीजिएगा, पानी का इतना बहाव है, इसलिए मैं चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस यहाँ के पदाधिकारियों से कि महोदय थोड़ा लाज शर्म दिखाइए और यहाँ के जनता के लिए जो आपको तन मन धन से, अपना खून पसीने से कमाए हुए पैसा टैक्स के रूप में देता है, उसका उचित उपयोग हो और यहाँ पे जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। वंदे मातरम। क्रांतिकारी भारत माता की जय।